मोतिहारी में दिल्ली से एक बच्ची आई, उसके साथ सामूहिक बलात्कार। ये जो सूखा ड्रग्स है, स्मैक, व्हाइट मैक, सोल्यूशन, किसी भी घर की बहन बेटी सुरक्षित। एक तो इकबाल नहीं है सरकार, और अपराधी का एसपीडी ट्रायल हो, मेडिकल बोर्ड और सीसीटीवी फुटेज के सामने पोस्टमार्टम यदि हुआ है तो उसको सामने लाया जाए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। बीते 11 मार्च को बिहार के छपरा जिले में एक बच्चे की संदिग्ध हालत में जो है वो शव बरामद हुआ था, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस इस मामले में 5 अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। लेकिन आपको बता दें तो इस पूरे मामले में अब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव छपरा पहुंच गए हैं और किस तरीके से न्याय की बात कर रहे हैं कि ये सारी रिपोर्ट जो है, अगर इस मामले में लव एंगल है तो वो पुलिस फ़ोन रिकॉर्ड और फ़ोन कॉल्स क्यों नहीं खंगाल रही है। इसके अलावे पुलिस को और जांच रिपोर्ट के बारे में उनका कहना है कि अगर पुलिस के द्वारा ये पूरा जांच रिपोर्ट जो है वो आया है तो किस आधार पे आया है, किस आधार पे जो है वो आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस पूरे मामले में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुने। वहां पर आपको मोबाइल लोकेशन लेना चाहिए कि किस किस का मोबाइल लोकेशन है, वहाँ कौन कौन लोग हैं मोबाइल लोकेशन। तो मोबाइल लोकेशन से भी पता चलता कि बच्ची उस वक्त कुआं के पास 200-250 मीटर के रेडियस में कौन कौन है। तीसरी चीज, जिससे प्रेम प्रसंग की बात हो रही है तो उसके मोबाइल का कॉल डिटेल लेना चाहिए, और क्या उनकी माँ के टेलीफोन से डेली बातचीत होती थी या नहीं, या बच्ची को तो टेलीफोन था नहीं तो माँ के टेलीफोन से बातचीत होती होगी। तो हम तो ये मानने को बहुत तैयार नहीं है कि कोई माँ अपनी बच्ची को बात करने की इजाजत दे दे। एक पहला यहाँ। दूसरी चीज, यदि बातचीत होती होगी तो उसका पता चल जाएगा कि उस लड़के का, और इस पर फोन और कितने टाइमिंग का ड्यूरेशन का पता चल जाएगा कि कितने बार फोन आया, कितने बार फोन गया। तो ये सारी चीजें कॉल डिटेल के बावजूद, अब लोकेशन वहां पर किसका किसका था, इसके बावजूद एसएफएल की रिपोर्ट नहीं आने के पहले ही आपने सीधा लड़की के चरित्र पर, लड़की के चीजों पर कह दिया कि प्रेम प्रसंग था। किसी भी बेटियों को बदनाम या बेटी की घटना को डाइवर्ट करने के लिए शासन, प्रशासन और सरकार के पास एक ही रास्ता है। किसी भी घर की बेटी हो, चाहे वो मेरी घर की हो चाहे किसी घर की, उसको डाइवर्ट कर देना है प्रेम प्रसंग। तो ये तो दुखद घटना है। अब कल मोतिहारी में दिल्ली से एक बच्ची आई, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, अभी जस्ट कल की बात है। तो ये लगातार, एक तो ये जो सूखा ड्रग्स है, स्मैक, व्हाइट मैक, सोल्यूशन, और ये जो पॉर्न देखने की प्रवृत्ति यूथ में बढ़ी है, तो मैं इस घर की बात नहीं कर रहा हूं, किसी घर की बच्ची सुरक्षित नहीं है, चाहे आप चाहे मैं। आप इसको लिख लीजिए, किसी भी घर की बहन बेटी सुरक्षित नहीं। एक तो इकबाल नहीं है सरकार का, सब मस्त है। कौन बेटी मर रही है, कौन बेटी खत्म होगी, कोई लेना देना। इन धन पशुओं को 5 करोड़ 10 करोड़ खरीद फरोख्त से, सियासत से बचेगा तभी तो कोई बेटी बचेगी। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि हत्या है पहली। इसको यह नहीं कहा जा सकता है कि बच्ची कूद गई। यदि बच्ची कूदी भी तो अपने जीवन रक्षार्थ के लिए कूदी होगी, वैसे तो कूदी नहीं होगी। तो जीवन रक्षार्थ के लिए किसी ने कंपेल किया, तो जिसने कंपेल किया वो 302 के मुकदमेबार है। दूसरी चीज, किसी ने फेंका तब भी 302 है। तीसरी चीज दुष्कर्म,
या तो दुष्कर्म हुआ या तो दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। यदि दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया तब भी स्थिति ठीक नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि न तो बेटी का कोई कास्ट होता है, न अपराधी का कोई कास्ट होता है, और इसमें किसी भी तरह के जातीय रंग का सवाल नहीं है। बेटी हमारी है और अपराधी अपराधी है। अपराधी का एसपीडी ट्रायल हो, मेडिकल बोर्ड और सीसीटीवी फुटेज के सामने पोस्टमार्टम यदि हुआ है तो उसको सामने लाया जाए और परिवार की मदद हो। बच्चियों के सवाल पर बिहार में एक कानून बने, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर बलात्कार के घटने पर सजा होनी चाहिए। और इसके लिए हम सदन में भी इस मुद्दे को भी हम रेज करेंगे। आज प्रयास करेंगे, यदि नहीं हुआ तो कल जरूर सदन चली तो ये मुद्दा उठेगा। परिस्थिति कोई भी हो, हत्या हुई तो एक तो सरकमस्टांसेस को देखना चाहिए था पदाधिकारी को, उसको नहीं देखे वो और सीधा प्रेम प्रसंग से जोड़ दिया गया। दूसरी एक बात जो कही गई, जो मुझे गलत लगा सबसे ज्यादा, कि परिवार के लोगों ने या समाज के लोगों ने देखने के बाद फेंक दिया। मैं यहाँ तो इत्तेफाक रखता हूँ, ये तो गलत है। लड़की कूद गई, लड़की मर गई, खुद कूद गई, तो ये सरकमस्टांसेस बना कि लड़की कूद गई, या फिर एक नहीं मिनिमम 2 मैक्सिमम 3-4 आदमी मिलकर के फेंक दिया। उसके पीछे जो कारण, पहली बात तो यह थी जिसको इस तरीके से आप मरने के बाद भी बच्चियों के चरित्र को सही ढंग से नहीं प्लेस करना, ये गलत है। दूसरा, जब हमारे पास टेक्निकल जांच पूरी तरीके से और एसएफएल की पूरी रिपोर्ट आई नहीं, इसमें पहले ही मेडिकल बोर्ड का गठन, पूरा सीसीटीवी फुटेज की बात होनी चाहिए, आप वो नहीं कर पाए। दूसरी चीज, बच्ची जहां पर कुआं, पहले तो जब तक कोई टेक्निकल और एसएफएल जांच नहीं होती तब तक कोई अंतिम कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए था किसी को। यदि प्रशासन, सीनियर प्रशासन के लोग थाना के किसी भी बचाव के कारण कुछ बात को कहे, तो मैं बार बार कहता हूं कि नीट छात्र के बच्ची के साथ भी यही हुआ। ना पेशाब जांच हुआ, ना ब्लड जांच हुआ, और हम आनंद फानंद में पहले ही कह दिए कि जहर खा लिया। पत्ता भी नहीं मिला था, 7 तारीख को मिला, पत्ता रखा गया और 6 को ही हमने केस को डाइवर्ट कर दिया। अब ये घटना इतने गरीब परिवार की है, मैं पहले यह कह सकता हूं कि प्रेम प्रसंग था या नहीं था तब भी मर्डर है, नहीं था तब भी मर्डर है। परिस्थिति के कारण घटना घटी ना। तो आपने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को सुना, जो कि छपरा पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं। 11 मार्च को ये घटना हुई थी, जहां
बच्ची का शव जो है वो कुएं में बरामद हुआ था, जो कि पुलिस के प्रेस विज्ञप्ति में भी जो है इसका जिक्र किया गया था कि कुएं के पास से शव को बरामद किया गया, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ। इस पूरे मामले में परिजनों के आधार पर 5 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। और इसी कड़ी में पप्पू यादव पहुंचे हुए थे और किस तरीके से गरज रहे थे, न्याय की बात कर रहे थे, आपने वीडियो में देखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।